हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, जब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी हुआ, ये कि आधिकारिक विज्ञप्ति आ चुकी है, लेकिन वो वेबसाइट में अपलोड नहीं हुई, तब से अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार के स्नैप्स लेके कन्फ्यूज़न का माहौल क्रिएट कर रखा है। जिनको पहले से इन मुद्दों के बारे में जानकारियां हैं वो तो थोड़ा समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जिन लोगों के पास ये नया है तो उन लोगों को खासी परेशानी है और वो काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हकीकत है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोगों को खुद आंकड़ा लग जाएगा किस प्रकार से कैसे चीज़ें बिना वजह वायरल की जाती हैं और उनसे हर एक जो सामान्य अभ्यर्थी उनको परेशान किया जाता है। सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को लेकर बात करने वाले हैं। देख लीजिए, ये हमने सबसे पहले चैनल पर अपने उपलब्ध करवाई थी, जो कि ऑफिशियल है और देख सकते हैं इसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है देखने के लिए। लेकिन अब क्या है, अभ्यर्थियों के द्वारा इसके इस आंकड़े पर इसमें देख लीजिए बताया जा रहा है 4,10,440 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं कुल मिलाकर। और लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 3,86,000 की बात हुई है। यहाँ पर अगर बात करें कहाँ पर है, जी हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पर 3,86,000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको हमने बताया था ये प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें गलत आंकड़ा है। एक और हम विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति दिखा दे रहे हैं आपको। ये देख लीजिए दोस्तों, 4,10,400 अभ्यर्थी। तो ये सही है कि नहीं? 3:35 पर थी, ये संशोधित विज्ञप्ति थी, तो उसमें इन आंकड़ों को सही किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसके लिहाज से आपको क्या परेशान होने की आवश्यकता है? ये प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 65, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 60% में भी त्रुटियां हुई थी। कहीं न कहीं ये प्रेस विज्ञप्ति उतनी प्रामाणिक नहीं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 4,10,000 है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं समझ में हो सकता है किसी ने एडिट कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे 3,86,000 की बात थी। तो इसको भी लेकर कन्फ्यूजन, लेकिन इस पर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना, एकदम से ये इसको दरकिनार करिए। आप इस पर ध्यान दीजिए, ये आधिकारिक है, एकदम से सही था और ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद जारी किया गया था। तो 4,10,440 इसमें शामिल हुए। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक ये आंकड़ा है कि 4,09,530 अभ्यर्थी, इसमें शामिल सब कुछ अभ्यर्थियों को दिया गया है। डीएलएड कितने हैं, 90,000 टोटल प्रेजेंट रहे हैं, 38,610 पास आउट हुए हैं। शिक्षा मित्रों की बात करें 8,018, डीएड का 1034, फिर डीपीएड स्पेशल का, ये सारी सारी चीज़ें, बीएलएड 110 और बीएड के 97,368। तो 1,46,060 अभ्यर्थी। अब क्या है, 4,31,466 सम्मिलित हुए, जिसमें 4,09,530 ने परीक्षा दी। अब इस आंकड़ों को लेकर लोग कन्फ्यूजन कि 910 कहाँ गए, किधर गए। तो देखिए दोस्तों, ये हो सकते हैं कि रिजेक्टेड हों, या इनका क्या हुआ हो कि रिजल्ट ना जारी किया हो, या इनको सम्मिलित ना करवाया गया। ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है कि इसमें एक कॉलम और जोड़ा गया हो, यहाँ पर रिजेक्टेड का लिस्ट, कि रिजेक्टेड जो हो गए तो 910 फिर जोड़ के टोटल प्रेजेंट से हो सकता है उनको माइनस कर दिया गया। तो इसके लिए आप इस प्रकार की विज्ञप्ति का इंतज़ार करिए, ऐसी विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सॉरी, जैसे कि 68,500 शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिली थी, ठीक इस प्रकार की। यहाँ पर जो थंबनेल में हमने लगा रखा है, कितने पंजीकृत 41,556 पास हुए, और ये सचिव श्रीमती सुत्ता सिंह जी थी उस टाइम सचिव, इस प्रकार से दस्तखत किया हुआ। ये प्रेस विज्ञप्ति है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी और यही फाइनली आधिकारिक रूप से वेबसाइट में आएगी। अगर बात करें इस विज्ञप्ति की जो अभी वायरल है, जारी हुई है इसकी, तो ये सही है, इसमें कोई भी कंसर्न ना करिए, इसको कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर भले ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकार के मुहर और सिग्नेचर ये सब नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर चीज़ें ये क्या है, ये डमी डाटा तैयार किया गया था और उसी को क्या है, समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से इसको दे दिया गया और उस आंकड़े को न्यूज़ चैनल्स में चला दिया गया और उसको व्हाट्सएप, फेसबुक और पटलों पर वायरल कर दिया गया। इसमें ये इस प्रकार की विज्ञप्ति आती ही नहीं, ये डेटा है, एक प्रकार से सांख्यिकी है ये,
जो विज्ञप्ति होती है, विज्ञप्ति ऑफिशियली कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है, दिखाना चाहेंगे कि ये कार्यालय का बकायदा नाम सब कुछ लिखा रहेगा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परीक्षा फल का प्रकाशन, फिर ये दिया रहेगा शब्दों में, फिर ये अंकों में आंकड़े दिए रहेंगे। तो ये आपको देर शाम तक देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही समाचार पत्र के माध्यम से timesnownews.com लाइव में भी ये समाचार पत्र प्रतिष्ठित है कि यूपी असिस्टेंट टीचर रिजल्ट 2020 डिक्लेयर्ड नाउ, कैंडिडेट्स विल बी able to check the result on the official link at atrexam.upsdc। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये है 1,46,060 कैंडिडेट्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन। 2:15 पर अपडेटेड है ये। तो कुल मिलाकर हर एक कितने समाचार पत्रों में लगातार ये चीज़ें आ रही हैं 1,46,060 अभ्यर्थियों के पास आउट होने की। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आंकड़े लगभग सही हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें गलत हो सकती हैं। यहाँ पर हर प्रकार के न्यूज़ चैनल जो प्रतिष्ठित हैं, जागरण तक की यहाँ पर न्यूज़ हमने बता दी। इसके बाद livehindustanCom में, न्यूज़ 18 में, और इसके बाद टाइम्स नाउ में भी आ चुका है विभिन्न समाचार। अब तक पीएनपी के द्वारा स्पष्टीकरण हो जाता है कि भाई ये ऑफिशियल नहीं है, वो गलत डाटा है, और इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में है। तो ये इस वजह से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, परेशानी का एक सबब ये बन गया है कि आखिरकार इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने का अर्थ क्या है। क्या कुछ मेरिट इतनी ज़्यादा हाई रहने वाली है? 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हमने सुबह की वीडियो में ही बता दिया था कि जो अभ्यर्थियों की तादाद होती, तो वो देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या से काफ़ी कुछ प्रभावित होगी। देखिए 68,500 के लगभग 41,556 सफल हुए थे, और इसके बाद रिवाइज्ड आंसर की, फिर इसके बाद की चीज़ों से लगभग 51,000 को ज्वाइनिंग। तो उसमें से 25,000 लगभग इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, और वो लगभग 20,000 उत्तीर्ण ही हुए होंगे। एलटी ग्रेड के और तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट थे जो अवेटेड थे, अब आ चुके हैं। तो उनके भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए। सबसे बड़ी बात ये रही कि 90 से 97 तक लेके ओबीसी का आप देख रहे हैं आंकड़ा, लगभग 86,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। यहाँ पर एक बार देख ले कितने अभ्यर्थी हैं ओबीसी के। यहाँ पर नीचे चलते हैं, 84,868 अभ्यर्थी। तो समझ लीजिए ये 90 से 97 के बीच वाले हैं, 84,000 लगभग अभ्यर्थी हैं। तो ये बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे मेरिट को। और इसके बाद जनरल के 36,614 हैं अभ्यर्थी, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे ये शिक्षा मित्र 8,018, ये जनरल की सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखिए बीएड का अगर देखा जाए तो एक बेहतर और बड़ा आंकड़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 97,368। तो जो ये संख्या ये ओबीसी की यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, 97,000 हो सकती है बीएड यहाँ पर हो। और देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो बीएड कैंडिडेट है उसके एकेडमिक्स लो हैं, बीएड वाले के चाहे 100 नंबर रहें, बीटीसी वाले के 90 नंबर भी हैं, तो ये बीटीसी वाला आगे है, बीएड वाला पीछे चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करेंगी। बीएड कैंडिडेट ज़्यादा पास आउट भी थे टीटी में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एपीयर भी किए हैं, उसका भी आंकड़ा आपको आने वाला है, वर्गवार किस प्रकार से अभ्यर्थियों के शामिल होने की संख्याएं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। शाम तक का आप इंतज़ार करिए, थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन इस विषय पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब रिज़ल्ट जारी हो चुका है, कल ही हो सकता है संभवतः आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या है देर शाम तक विज्ञप्ति आ जाए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया परसों से स्टार्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान केंद्रित करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान लगाइए। और सबसे बड़ी बात, जिनके एक आध नंबर रुक रहे हैं, अगर बीटीसी कैंडिडेट्स हैं, एकेडमिक्स अच्छी हैं, तो लोग प्रयास कर सकते हैं संशोधित उत्तर कुंजी
जो यानी कि चैलेंज हुई है हाई कोर्ट में, तो वहाँ से प्रयास करें। क्योंकि देखिए न्याय मांगना सबका हक है, 1-2 नंबर से अगर किसी का रुक रहा है तो अवश्य उसको प्रयास करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि जिसका हित प्रभावित, 1-2 नंबर का अगर फ़ायदा हो जाता है तो अवश्य उन अभ्यर्थियों की नौकरियाँ पक्की हो जाएंगी। तो देखिए जो डेटा से संबंधित चीज़ें हैं, जो अनुमान हमारे द्वारा लगाया गया था वो लगभग आंकड़ा गलत साबित हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास होने की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इस पर आधारित हम आंकड़ा आपको देने वाले हैं। तो देखिए जो कुछ आंकड़े थे वो एक सर्वे के आधार पर थे, बहुत लोगों से सर्वे लिया जाता था पूछ पाछ के, और इसके बाद विषय विशेषज्ञों की सलाह लेकर के, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर किस प्रकार से कैसे कितने अभ्यर्थी हो सकते, उनके आधार पर चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई गई थी। लेकिन अब इतना वक्त लगा, सालों प्रक्रिया ठप रही, उसमें क्या कुछ हुआ इस पर कहना तो मुनासिब नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं क्या कुछ है। लेकिन ये चीज़ें जो है चौंकाने वाली हैं, 1,46,000 अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। और ये किस प्रकार से कैसे ज़्यादा हैं ये तो पीएनपी के पटल में ही सूचनाएं दर्ज हैं कि 90 से 97 या 97 के बॉर्डर पर क्या 30 से 40 या 50,000 अभ्यर्थी हैं, तो 40,000 लगभग अभ्यर्थी फिर थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ वाले होंगे, तो उससे फिर आंकड़ा वो सही होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन वाले होंगे तो वो कुल मिलाकर उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे चयन में, भले वो बॉर्डर लाइन पर हैं लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने विश्लेषित करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।